हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं वर्कबुक का कक्षा 6 का अध्याय 12, जो कि अब नया जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग ये लेसन नंबर 9 हो गया है, विद्युत तथा परिपथ। तो विज्ञान का यह लेसन हम शुरू करते हैं। तो आइए, सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखा हुआ है सारे प्रयोग केवल बैटरी या रेडियो में लगने वाले सेल से किए जाएंगे। कहीं भूल से भी तुम अपने घर, स्कूल या खेत में लगे बिजली के कनेक्शन का प्रयोग न करना, वहाँ बिजली से छेड़छाड़ करना खतरनाक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, ये जो हमें चित्र दिखाया गया है इसमें ये लिखा हुआ है, इस यहाँ बिजली का नहीं, सिर्फ सेल वाली बिजली का प्रयोग करें। तो सेल वाली बिजली का प्रयोग करना है। इसी तरह दूसरे डायग्राम में भी लिखा हुआ है, नहीं, सेल के दोनों सिरों को सीधे तार से कभी मत जोड़ना, सेल खराब हो जाएगा। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि दोनों सिरों को, जैसे इसने तार उठा रखी है, दोनों सिरों को इधर और इधर ऐसे नहीं जोड़ना है। तो आइए, अब आगे लिखा हुआ है नुकसान से बचना। तो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने सेल के सिरों को तार से सीधा कभी मत जोड़ना, सेल खराब हो जाएगा। इनमें से कुछ वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रयोग हो रहा है। किन वस्तुओं में, तो हमने ये बताना है, इनमें किन में विद्युत धारा का प्रयोग हो रहा है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो वस्तुएं हैं इनमें जो सबसे पहले ये पंखा है, ये मोटरसाइकिल है, ये साइकिल है, ये प्रेस है और ये रिक्शा है। तो इसमें से अगर हम देखें, पंखा जो है बिजली से चलता है और एक प्रेस है जो बिजली से चलती है। तो हम यहाँ लिख देंगे पंखा, प्रेस को हम क्या कहते हैं, इस्त्री। तो इसके बाद अगला 2 नंबर पेज है, यहाँ लिखा हुआ है कुछ और वस्तुओं के उदाहरण दो जिनमें विद्युत धारा का प्रयोग होता है। हम अपने घर में जो वॉशिंग मशीन होती है, कपड़े धोने वाली, टीवी, फ्रिज, विद्युत मोटर, विद्युत पंखा, इनमें हम क्या बिजली का उपयोग करते हैं। आप भी और भी उदाहरण यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, जैसे बल्ब लिख दीजिए, जहाँ और जो भी आप घरों में दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं, गीजर हो गया। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें यहाँ लिखा हुआ है 3 नंबर में, तुम्हारे घर में किन किन कामों में विद्युत का प्रयोग होता है। तो ये फिर से वही क्वेश्चन है, उसी तरह का आंसर है। टीवी में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में एलईडी बल्ब आ गए हैं, जो उनमें पंखा, कूलर, दूध जो जिससे हम मक्खन निकालते हैं, मधानी, घी निकाला जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जो आपके घर में हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है बल्ब में रोशनी कहाँ से आई। एक बल्ब लो, उसे ध्यान से देखो, तुम्हें उसमें एक पतला कुंडलन दिखाई देगा। जब हम बल्ब चलाते हैं तो बिजली बल्ब के अंदर बहने लगती है, जिससे बल्ब का कुंडलन इतना गर्म हो जाता है कि उसमें रोशनी निकलने लगती है और बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। यानी प्यारे बच्चों, बल्ब के अंदर एक पतला सा तंतु होता है, जब हम इसको तारों के साथ जोड़ते हैं तो ये गर्म होकर जलने लगता है, तो हमें रोशनी मिलने लगती है। अब आगे 4 नंबर में लिखा हुआ है, तुम्हें एक फ्यूज बल्ब और एक चालू बल्ब लो और उनमें कुंडलों का ध्यान से देखो, दोनों में क्या फ़र्क है। फ्यूज बल्ब का तार तंतु टूटा मिलेगा और चालू बल्ब का तार जुड़ा हुआ तंतु जुड़ा हुआ मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, जो फ्यूज बल्ब होते हैं उनका तंतु जलकर टूट जाता है, तो इसीलिए फ्यूज बदल में टूटा हुआ मिलेगा। और जो चालू बल्ब होता है उनमें तंतु, दोनों तारें उसकी जुड़ी होती हैं, तो ये फ्यूज नहीं मिलेगा। इसके बाद आगे है गतिविधि नंबर 1, सभी छात्र अपने अपने घर से एक सेल लाओ और उसे ध्यान से देखकर बताओ कि सेल में कितने सिरे हैं, उन्हें पहचानो और उनके नाम लिखो। तो प्यारे बच्चों, सेल में कितने सिरे होते हैं, अगर आप अपने घर में बल्ब हो उसमें देखें तो ये एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला 2 सिरे होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सेल के 2 सिरे होते हैं। एक धातु की टोपी वाला, जिसमें क्या होता है, धनात्मक यानी प्लस का साइन होता है, और नीचे जो गोल चक्रित का होता है, गोल चक्कर बना है, ये नीचे वाला ये ऋणात्मक होता है यानी माइनस वाला होता
है, इसको ऋणात्मक कहते हैं। उसके बाद आगे है अगला डायग्राम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अपने सेल पर एक निशान लगाओ ताकि पता रहे कि ये तुम्हारी सेल है। तुम्हारा सेल चालू हालत में है या बंद हो चुका है, ये बात तुम्हारे अलावा किसी और को ना बताओ। अब एक बल्ब लो और उसमें दोनों तरफ तार जोड़ दो। तो जैसे यहाँ पर बल्ब लेकर ये बल्ब में दोनों ओर तार जोड़ दी है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एक एक करके सभी सेल के तारों के बीच में रखो और पता करो कितना सेल चालू है और कितने बंद हैं। तो ये जो आपने तार ले ली है बल्ब के दोनों सिरों पर लगा के, इसको आपने सेल के दोनों सिरों पर लगानी है बारी बारी से सभी सेलों पर। और जो जिनमें बल्ब जलने लग जाएगा, बल्ब में लाइट आ जाएगी, वो सेल चालू होंगे। तो मान लीजिए आप घर से कुल सभी बच्चे जो सेल लेके आए वो 10 थे। तो अब आपने चेक किए तो उसमें अगर आपके जितने जल रहे हैं 6, 5, 4, 3 जो भी हो आप लिख दीजिए। और जिनके साथ सेल बल्ब नहीं जला वो बंद होंगे, डेड सेल होंगे, तो उनकी संख्या आपने नीचे लिख देनी है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है नीचे दिए गए नीचे चित्र में कुछ छात्रों द्वारा बनाए गए परिपथ के चित्र दिखाए गए हैं। तो जैसे इसने एक तार लगाई है तो इसमें बल्ब नहीं जगेगा, तो मन्नू का बल्ब नहीं जगेगा। इसमें दोनों सिरों से तारों को ये दोनों अलग अलग साइड पे जोड़े हैं तो बल्ब जलेगा। ये दोनों अलग अलग नहीं, अलग अलग साइड पे ही जोड़े लगते हैं, एक साइड इधर जोड़ा है तो एक दूसरी साइड पे, तो इसमें बल्ब जगेगा गोलू का। और मोनू का बल्ब भी, मीना का बल्ब भी जगेगा, दोनों अलग अलग सिरों पर जोड़े हैं। और जो यहाँ पर छुट्टन दिखाई दे रहा है, इसने सेल की दोनों तारे सेल के एक ही साइड पे जोड़ दिए, तो ये बल्ब नहीं जगेगा। गुड़िया का भी जगेगा, इसने इस तरह से दोनों को जोड़ा है। तो इसके बाद जो अगला है, यहाँ पर हमने इनके सभी के लिख दिया। मुन्ना का नहीं जलेगा, गोलू का जलेगा, मीना का जलेगा, छुट्टन का नहीं जलेगा और गुड़िया का जलेगा। तो यहाँ पर कारण जो है मुन्ना का परिपथ पूरा नहीं हो रहा, तो पूरा शब्द रह गया, परिपथ पूरा नहीं हो रहा। इसके बाद छुट्टन का, क्योंकि सेल के उसने एक ही साइड पे तार जोड़ दी है, सेल का एक ही सिरा जुड़ा हुआ है, दोनों तार एक साइड ही जोड़ दी थी। चाहे तो इनको करके देख लो, तो आपने इनको करके भी देखना है। इसके बाद अगला 6 नंबर है। इसमें यहाँ पर लिखा है तुमने टॉर्च में लगे हुए स्विच को देखा होगा, स्विच दबाने पर टॉर्च जलती है, वह बंद क्यों होती है। स्विच ऑन करने पर विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और टॉर्च चल जाती है, जबकि स्विच ऑफ करने पर परिपथ टूट जाता है, टॉर्च बंद हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, स्विच में इस तरह से 2 तारें लगी होती हैं। जब स्विच को हम ऑन करते हैं तो ऑन का मतलब ये होता है, जो स्विच का ये वाला सिरा होता है, ये जो है ऑन करने पर ये इस तरह से दोनों तारों के साथ, यहाँ भी एक तार है सेल के साथ लगी हुई है, और ये पूरा हो जाता है, ऑन हो जाती है तो परिपथ चलने लगता है। जब हम इसको ऑफ करते हैं तो ये जो है स्विच, जो यहाँ पर स्विच है, ये जो ऐसे हो जाती है ऑफ में, तो ये परिपथ टूट जाता है और बल्ब बंद हो जाता है टॉर्च का। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, तुमने देखा होगा कि कुछ दिनों बाद टॉर्च, घड़ी आदि में लगे सेल काम करना बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब सेल का सारा रासायनिक पदार्थ खर्च हो जाता है और विद्युत धारा प्रदान करना बंद कर देता है तथा सेल काम करना बंद कर देता है, यानी सेल के अंदर रासायनिक केमिकल पदार्थ होते हैं और जो धीरे धीरे क्या होता है, उनका यूज़ हो जाता है, यानी वो खर्च हो जाते हैं। तो जब वो खर्च हो जाते हैं तो उस स्थिति में विद्युत धारा प्रदान करना बंद कर देते हैं तथा सेल काम करना बंद कर देता है, ऐसे में बल्ब ऑन नहीं होगा। राधा की टॉर्च के सेल खत्म हो गए, उसने टॉर्च को खोला और पुराने सेलों के स्थान पर 2 नए सेल डाल दिए, परंतु बटन दबाने पर टॉर्च नहीं जली।
बल्ब ना जलने के कौन कौन से संभावित कारण हो सकते हैं। तो ये राधा ने जब नए सेल डाले तो ये टॉर्च नहीं जली, तो इसका क्या कारण हो सकता है। आइए हम देखते हैं इसके जो कारण हैं उनको बारी बारी से लिखते हैं। तो इसमें पहला कारण जो हो सकता है वो लिखा है धनात्मक, दोनों धनात्मक सिरे ठीक से नहीं जुड़े होने पर। तो जो बैटरी जो सेल होता है, सेल का जो ऊपर वाला सिरा होता है वो हमारा धनात्मक होता है और नीचे वाला माइनस का होता है ऋणात्मक। तो ऊपर वाला जो इसके साथ बल्ब का सिरा है धनात्मक, वो दोनों ठीक से ना जुड़े होने पर, और जो नीचे जो बैटरी का ऋणात्मक सिरे हैं दोनों बैटरी के, जहाँ पर ये बैटरी में लगेंगे सेल, वो दोनों ठीक से ना जुड़े होने पर। और तीसरा है टॉर्च का बल्ब आपका खराब या फ्यूज हो सकता है। अब गतिविधि 2 करते हैं। एक बल्ब विद्युत परिपथ का चित्र, एक विद्युत बल्ब वाले विद्युत परिपथ का चित्र दिया गया है। इस प्रकार तुम भी एक परिपथ बनाओ जिसमें 2 बल्ब लगे हों। तो यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, इसका एक सिरा सेल के प्लस के साथ और दूसरा सिरा सेल के माइनस टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने 2 बल्ब लगाने हैं। तो प्यारे बच्चों, एक आप यहाँ पर, एक यहाँ पर और बल्ब लगाकर इसको 2 बल्ब वाला बना सकते हैं। नीचे दी गई चीज़ें इकट्ठा करो। नीचे दी गई कुछ चीज़ों दी गई हैं, इन्हें इकट्ठा करो और पता लगाओ कि ये विद्युत के कुचालक हैं या सुचालक हैं। तो हमने पहले प्लास्टिक का टुकड़ा लिया, तो इसका अब हमने पता लगाना है कि ये चालक है या कुचालक है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक सर्किट बनाएंगे। इसमें एक हम बल्ब लगा लेंगे रास्ते में। बल्ब की दोनों सिरों को अलग अलग जोड़ देंगे। इसके साथ यहाँ पर हम एक सेल लगा देंगे। तो सेल को जो है, एक सिरा सेल का, दूसरा जो सिरा है हम सेल का यहाँ ऐसे रख लेंगे। तो यहाँ पर हम बारी बारी से अलग अलग टुकड़े, पहले जैसे यहाँ प्लास्टिक का टुकड़ा लगाया तो बल्ब नहीं जला हमारा, तो इस तरह से दूसरा जो है हमने कांच लगाया तो इसमें भी बल्ब नहीं जगा। चमड़े के टुकड़े में भी ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इस तरह से चौक पर भी ये बल्ब नहीं जलेगा और कपड़े पर भी नहीं जलेगा। तो इस तरह से हम इनको कुचालक बारी बारी से लिखते जाएंगे। जिनके साथ हमारा बल्ब जल जाएगा उसको हम चालक या सुचालक लिख देंगे। तो अगले जो हैं, इसी तरह अलग अलग चीज़ें ली हुई हैं जो इनके साथ हमने पता लगाना है कि जैसे आगे लिखा हुआ है फूल की पंखुड़ी, तो इसके साथ भी नहीं जलेगा। लोहे की कील, तो इसके साथ बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर आपने कुचालक लिखा गया, गलती से सुचालक लिखना है। पित्तल के साथ भी जलेगा। दोनों तरफ से छिली हुई पेंसिल को जब हम बीच में जोड़ेंगे तारों के तो भी बल्ब जलेगा, पर कागज़ के साथ नहीं जलेगा। तो आपने यहाँ कुचालक लिखना है, यहाँ भी सुचालक लिखा गया था। सिक्के के साथ बल्ब जलेगा तो यहाँ सुचालक। तो यानी यहाँ पर कहने का मतलब लोहे की कील, पित्तल, दोनों तरफ से छिली पेंसिल और सिक्का चालक हैं और बाकी वस्तुएं कुचालक हैं। तो अब आइए अगला करते हैं। सोचकर बताओ कि बिजली की तारों पर प्लास्टिक का खोल क्यों चढ़ा होता है। क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका जो खोल है प्लास्टिक की तारों पर चढ़ा होता है, जिससे कि किसी प्रकार के विद्युत जो शॉर्ट होता है उसके लगने की संभावना कम हो जाती है, यानी वो नहीं लगता है। इसके बाद 10वें का प्रश्न है। इसमें यहाँ पर दिया गया है, दिए गए विद्युत परिपथ में यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी 2 बल्ब जलेंगे अथवा नहीं, और क्यों। तो इसका प्यारे बच्चों हम क्या जवाब देंगे। तो ये जो परिपथ है, अगर इसमें एक बल्ब नहीं जलेगा तो दूसरे बल्ब हैं जो वो भी नहीं जलेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ से मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा आपको दोबारा से एक बल्ब बनाकर समझाता हूँ। जैसे ये एक बल्ब का तंतु है और इसकी एक तार इधर लगी है और एक इधर लगी है। तो इसके साथ यहाँ पर दूसरा बल्ब लगा हुआ है, उसका भी एक तंतु ऐसे लगा हुआ है। तो मान लीजिए जो तीसरा बल्ब है उसका ये जो तंतु है ये टूटा हुआ है। तो इस प्रकार
अब इसमें से जो लाइट है वो जो है यहाँ से जो आ रही है, करंट आ रहा था, अब यहाँ से टूटा होने के कारण परिपथ पूरा नहीं हो रहा, तो ये तारें दोनों टूटी हैं, तो ये बल्ब दो जो सही हैं वो भी नहीं जलेंगे। तो आपने लिख देना है कोई सा भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि सारे बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एक बल्ब फ्यूज तो परिपथ टूट जाता है। तो इसके बाद ख है, नीचे दिए गए चित्र को देखो, जिसमें इसमें जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उन पर टिक का, क्रॉस का निशान, गलत का निशान लगाओ और चित्र को सुधार कर बनाओ। तो आप इस चित्र को प्यारे बच्चों देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर दोनों जो हैं नेगेटिव सिरे एक साथ कर दिए गए हैं, और ये जो प्लस वाला है ये उल्टा कर दिया गया है, और एक प्लस वाला इस तरफ कर दिया गया है। तो इनको हमने कैसे सुधारना है, तो ये जो माइनस वाले सिरे हैं, जो उल्टा जो सेल लगा हुआ है नीचे वाला, इसको हमने सीधा करके लगाना है। यानी इसका जो प्लस वाला सिरा है, ये जो टोपी बनी हुई है ये ऊपर आएगी और यहाँ पर आएगी प्लस वाला सिरा, और ये माइनस वाला सिरा नीचे जाएगा। तो इस तरह से ये बल्ब जलने लगेगा। इसके बाद 11 नंबर है। 11 नंबर में लिखा हुआ है निम्न कथनों को समझाने के लिए उदाहरण दो। तो पहला है जिसमें विद्युत सेल का स्रोत है, विद्युत सेल का स्रोत जिसमें बैटरी में बल्ब जलता हो, जिस बैटरी में बल्ब जलता होगा वो विद्युत सेल से चल रही होगी। दूसरा है स्विच को बंद करने पर बल्ब प्रकाश देना बंद कर देता है, क्योंकि उसमें परिपथ टूट जाता है। यानी स्विच ऑफ की स्थिति में होने पर सर्किट पूरा नहीं होता है। इसके बाद अगला है ग, इसमें लिखा हुआ है प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो हमने ये बताना है प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत यंत्रों के खोल या हत्थे बनाने में किया जाता है। तो यानी जो विद्युत यंत्र बनते हैं उनमें जो प्लास्टिक के हत्थे होते हैं, जैसे प्लास होता है, तो उसके ऊपर जो है प्लास्टिक चढ़ी होती है, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है। पेचकस के पिछले हिस्से पर भी प्लास्टिक चढ़ी होती है, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है। तो इस तरह कई तरह के विद्युत यंत्र बनाने में, जहाँ हत्थे बनाने में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।